दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो गुरु के चरणों में है। गुरु हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। महाभारत के समय जब अर्जुन निराश हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन किया था। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को ज्ञान के साथ साथ समय समय पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन एक आग के समान है, जिससे ऊर्जा पैदा होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में एक विद्यार्थी के लिए मोटिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में शिक्षण संस्थाओं की भरमार है, जहां अच्छे शिक्षक भी हैं, लेकिन हर अच्छा शिक्षक एक अच्छा मोटिवेटर हो, ये जरूरी नहीं। आगरा करियर पॉइंट उत्तर भारत की एक ऐसी संस्था है, जिसके संस्थापक एक आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ एक विश्वविख्यात मोटिवेशनल गुरु भी हैं, जिनके मोटिवेशन से हजारों छात्रों ने कामयाबी पाई है। मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिनेश दीक्षित जी का है, क्योंकि जब मैं उनके यहाँ गया था उस समय बहुत डिमोरलाइज था, और क्योंकि 2005 में मैंने इंजीनियरिंग की थी, 2 साल बेरोजगार की मैंने ज़िंदगी बिताई थी। तो उसके बाद में जब उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप जल्दी ही आपको नौकरी मिल जाएगी। और मैं उनके यहाँ जब सितंबर में ज्वाइन किया, और दिसंबर में मैंने अपना पहला एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था RBI का। मुझे मेरे करियर का कोई भी ऐसा खास वो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने न्यूज़पेपर में एक आगरा करियर पॉइंट का एक कॉलम देखा, तो मैंने कहा कि मैं मिल के आता हूँ, पता करके आता हूँ। मेरे फादर भी मेरे साथ में यहीं आए, तो दीक्षित सर ने उस टाइम पे सिर्फ एक बात कही कि आप अपना लड़का हमें 1 साल के लिए दे दीजिए। उसी 1 साल के अंदर मेरे कई जगह पे, बैंकिंग में, SSC में, रेलवे में भी 1-2 जगह पे मेरे सिलेक्शंस होना शुरू हो गए थे। मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था कि कहाँ से मुझे गाइडलाइन मिले, कैसे मैं ऑफिसर बन सकता हूँ। यहाँ का एक चमत्कारिक प्रभाव हुआ मेरे ऊपर के मेरा 2-3 महीने में ही एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए सिलेक्शन हो गया। जो मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिला था, वो मेरा केवल एयरफोर्स में वाई ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहा। एयरफोर्स में 2 साल की सर्विस के बाद मेरा इंडियन आर्मी में क्लास 1 ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक के लिए सिलेक्शन हुआ। दीक्षित सर का तो बहुत ही बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। जैसे कि पहले मैं पढ़ाई करता था, खूब मेहनत भी करता था, तो कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो फिर दीक्षित सर का मैंने गाइडेंस लिया और मैंने उसके बाद कई एग्जाम क्वालिफाई किए। दिनेश दीक्षित ना सिर्फ एक अच्छे मोटिवेटर हैं, बल्कि एक अच्छे लेखक, कवि, विचारक और प्रखर वक्ता भी हैं। उन्हें यह सफलता विरासत में नहीं मिली, इसके लिए उन्हें कठोर परिश्रम और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में कई बार सफलता के बेहद करीब पहुंचकर फिर शून्य से शुरुआत की। अपनी हर असफलता से प्रेरणा लेकर वे आगे बढ़ते रहे। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान उन्हें अपनी टीचिंग स्किल्स का अनुभव हुआ, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने प्रण किया कि वे एक अच्छे शिक्षक बन के दिखाएंगे, और यहीं से शुरुआत हुई आगरा करियर पॉइंट की। जिस समय आगरा करियर पॉइंट की स्थापना की थी, उस समय कोचिंग की आगरा में सिविल सेवा की कोचिंग की स्थापना करना ठीक वैसे ही था जैसे रेगिस्तान में पेड़ लगाना। आगरा में कोचिंग के नाम से हंसते थे लोग। सरकारी प्लानिंग को जनता तक पहुंचाने के लिए तैयारी सिविल सेवा की कर रहा था। तो इंटरव्यू देने के दौरान मेरी स्किल्स वहाँ के कोचिंग प्रबंधन को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, सर इंटरव्यू देने के बाद हमारे पास आइए और कुछ आपके एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही बच्चों को इंटरव्यू की स्किल्स देना चालू किया, बच्चों का प्यार और सम्मान और बड़े बड़े अधिकारी IAS PCS सम्मान करने लगे। उसने मेरे दिल में एक स्थान बनाया, और मैंने सोचा अब तो मैं सिविल सेवा नहीं, अब तो मैं एक अच्छा शिक्षक बनकर दिखाऊंगा। 2001 में मात्र एक प्रतियोगी के साथ शुरू हुई इस संस्था में आज हजारों छात्र अपने भविष्य की राह आसान बना रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान की लोकप्रियता निर्भर करती है उसके संसाधनों और शिक्षकों की योग्यता पर। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस संस्था में क्वालिफाइड फैकल्टीज की एक पूरी टीम है, जो सिविल सर्विसेज के अलावा बैंकिंग, पुलिस सेवा और रेलवे, SSC, टेट व NDA आदि की तैयारी कराते हैं। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने पाया सारे जितने भी टीचर्स हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ के तुरंत आंसर देते हैं। ये नहीं होता कि जैसे काफ़ी कोचिंग्स में होता है हम क्वेश्चन करते हैं फिर वो टाल देते हैं, ठीक है बच्चा मैं कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा। खास वजह यहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं,
काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर भी कर रहे हैं। जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा, उनका अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड है और उनको मतलब टेस्ट का पता है कि क्या आता है, वो उस हिसाब से ही बच्चों को तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस होती है। एक्चुअली क्या है कि जो फैकल्टी आईएएस में या पीसीएस में एसएससी में सिलेक्ट हो जाती हैं तो सिलेक्शन और जॉइनिंग के बीच में 1 से 1.5 वर्ष का समय होता है। उस दौरान हम उस व्यक्ति से पढ़वाते हैं, उस व्यक्ति से पढ़वाते हैं, उसे पढ़ाने का भी शौक है और एक्सपीरियंस भी है और लेटेस्ट उसे नॉलेज भी है। आगरा करियर पॉइंट की लोकप्रियता की एक और वजह है जो यहाँ की यूएसपी भी है, और वो है यहाँ का रिजल्ट। इसलिए छात्र इसे सफलता की गारंटी मानते हैं। आगरा करियर पॉइंट की जो पहचान है शहर में और देश में कि रिजल्ट की वैसी पहचान है। एयरफोर्स नेवी में लगभग अब तक 7 से 8 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। बैंकिंग में इंक्लूडिंग एसबीआई और जितने भी नेशनलाइज बैंकों में 12 से 14 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। शायद ही देश का ऐसा कोई कोना हो जो हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं हो। एसएससी में लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और सिविल सेवा में भी यानी प्रॉपर आईएएस में हमारे 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और यूपीपीसीएस में 125 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक कोचिंग संस्था में दाखिला लेते समय अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों की रुचि एवं क्षमता के बारे में नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि वे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं या कौन सा विकल्प चुनें। इसी को ध्यान में रखकर यहाँ आने वाले हर छात्र को सबसे पहले काउंसलिंग दी जाती है, जिससे उसके रुझान एवं रुचि का पता चलता है। तो काउंसलिंग के ज़रिए उनको ये मालूम चलता है कि हमारा बच्चा का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है पढ़ाई के माध्यम से, या जो तैयारी है हमारी कोचिंग जो कराती है वो उसके अलावा बच्चा क्या क्या कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि खाली आईएएस पीसीएस भी बने, उसको यहाँ पे लगता है कि डिफेंस में जाना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है या बैंक में जाना है। वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यानी एक सागर जैसा दिखाई देता है, उसको फिर अपनी मर्जी के अनुसार वो चुन लेता है। एक अच्छे शिक्षण संस्थान के लिए वहाँ का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगरा करियर पॉइंट अपने छात्रों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल देता है। यहाँ के छात्र मानते हैं कि यहाँ के आभा मंडल में गजब की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो लगातार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं इस कोचिंग में जब आया था तो यहाँ एक ऐसा माहौल था कि आपको पढ़ने में मज़ा आता था। जो यहाँ का वातावरण है वो इतना ज़्यादा तैयारियों के लिए घुल चुका है कि हर वक्त आपके दिमाग में हर समय ये रहता है कि हमें आगे बढ़ना है। सारी कोचिंग्स में मैं गया, लेकिन किसी भी कोचिंग में मुझे इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिला जैसा है मुझे यहाँ मिल रहा है। दिनेश मानते हैं कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वे मानते हैं कि आज छात्रों में धैर्य की कमी है, जो उनकी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। वे सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समय देना नहीं चाहते। लोगों का मानना है एमए 2 साल में, एमएससी 2 साल में, लेकिन कंपटीशन 3 महीने में। मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है। कंपटीशन के लिए कम से कम 1 से 2 वर्ष चाहिए। बच्चों में पेशेंस नहीं है, तो कंपटीशन में क्या करता है कि बच्चा 2 महीने कॉल आने के बाद दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि हमें आईएएस बनना है, किताब दे दो। तो ये एग्जाम टोटली गाइडेंस का है, पेशेंस का है। बच्चा फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, शॉर्टकट चाहता है। आगरा करियर पॉइंट की गिनती आज देश की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थाओं में होती है। इतने कम समय में यह मुकाम हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। दिनेश के लिए ये एक सपने के पूरा होने जैसा है। अपने हर छात्र की कामयाबी को वे अपनी कामयाबी मानते हैं और वे अपना जीवन ऐसे ही छात्रों को प्रेरित करने में लगा देना चाहते हैं।